राम राम, सभी का स्वागत है स्वामी स्टोरी पॉइंट में। तो क्लास आज की हमारी है अक्षांश व देशांतर विश्व भूगोल के साथ हाजिर है, जो कि नेट यूजीसी नेट जेआरएफ और फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या विभाजित करता है। तो ऐसा क्या है पृथ्वी को जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। ये गोल है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तो इसको उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में क्या विभाजित करता है, यह बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये विषुवत रेखा है, इसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये क्या है, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध। प्रश्न संख्या 2, पृथ्वी की लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा। ये वापस आ गया, पृथ्वी ऐसे है, ठीक है। इसके लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा ऐसे ऐसे खींचती है ना, वो रेखा है यह भूमध्य रेखा है, ठीक है। तो ये लंबवत यानी खड़ी रेखाएं क्या कहलाती है, इस प्रकार होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, देशांतर होते हैं, जो पश्चिम और पूर्व की लंबाई बताते हैं, देशांतर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा का दर्जा दिया है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या हुआ। प्रधान तिथि रेखा क्या होती है, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। इसके इधर की साइड होती है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो 180 या 82 के आसपास है, ठीक है। तो इसको इधर है भारतीय प्रधान 82.5 डिग्री है, ठीक है। तो इसके इधर जाएंगे तो यह होगा 97.5 डिग्री पूर्व है, 180 डिग्री देशांतर होता है। प्रश्न संख्या 4, पहली बार समताप रेखाओं के साथ मानचित्र तैयार करने का श्रेय। समताप रेखाओं के बारे में पहली बार किसने बताया था, हमबोल्ट ने। प्रश्न संख्या 5, यदि प्रमुख यामांतर पर समय प्रातः 8:30 तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा, प्रमुख यामांतर पर। तो 5:30 से आगे होता है हमारा 5.5 घंटे है ना, यामांतर से आगे होता है हमारा समय। तो इसमें 5.5 जोड़ देंगे 8:30 में, 9, 5, 14, 2 PM। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटना है। तो ग्लोब पर अक्षांश से समांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, समांतर वृत्त के समान। ग्लोब पर ऐसे ऐसे क्या पृथ्वी है, ग्लोब हो गया, ठीक है। अक्षांश रेखाएं सीधी रेखा में होती है, इस पर सीधी रेखा का ऑप्शन है, ये ऐसे होती है। तो ऐसे गोल घूम के ये वृत्त बनाती है, ऊपर नीचे हो रहा है कोई नहीं, ठीक है। तो ये सही है। अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग 111 डिग्री औसत 111 किलोमीटर होती है, डिग्री नहीं 1 किलोमीटर। देशांतर रेखाओं के सभी यामांतर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं, जो ध्रुव से गुजरते हैं। अक्षांश के सभी यामांतर ध्रुव पर मिलते हैं, ये ठीक है, वृत्त के समान या बिंदु के समान। देशांतरों के समय, हाँ देशांतर ये सही है, ये गलत है कि अक्षांशों के सभी यामांतर ध्रुवों पर मिलते हैं, अक्षांश ध्रुवों पर नहीं मिलते। प्रश्न संख्या 7, आयुष शोध रेखाएं वे रेखाएं होती है जो स्थानों को मिलाती है। आयुष शोध रेखाएं वो होती है जो प्रतिदिन माध्य सूर्य के प्रकाश के समान अवधि को मिलाने सूर्य के प्रकाश को मिलाने वाली आयुष शोध रेखा कहते हैं, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से क्रमशः अक्षांश व देशांतर के संबंध में सही अभिव्यक्ति है, ये बताना है। तो अक्षांश कितने डिग्री तक होता है, उत्तरी अक्षांश ये रेखा करते हैं, उत्तर में 90 होते हैं, दक्षिण में 90, ठीक है। देशांतर इधर 180, इधर 180, ये 360 हो गए, ये 180 होते हैं। अब देशांतर 180 से अधिक नहीं हो सकते, अक्षांश 90 डिग्री से अधिक नहीं हो, तो उत्तर 87 डिग्री उत्तर से 197 डिग्री, ये गलत हो गया।
पूर्व 56 डिग्री, उत्तर से 91 डिग्री दक्षिण। फिर ये गलत हो गया, उत्तर दक्षिण नहीं होते, अक्षांश उत्तर दक्षिण होते हैं, देशांतर पूर्व पश्चिम होते हैं। तो ये गलत हो गया। पूर्व पश्चिम 101 अक्षांश नहीं होता, तो ये सही होगा। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री पूर्वी, डी सही है। प्रश्न संख्या 9, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री रेखा पर 10 बज रहे हैं, ठीक है। 15 डिग्री, 1 डिग्री जाने पर 1 डिग्री देशांतर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट, ठीक है। तो 15 चौका 60, 1 घंटा और बढ़िया, 10 में 11, प्रातः 11 बजे। पश्चिम में जाने पर पूर्व में जाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, पश्चिम में जाएंगे तो 4 घट जाएगा, ये होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 10, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात को विभाजित करता है, यह वतनी वृत्त है। तो ये प्रदीप्त वृत्त है, प्रदीप्ति वृत्त। प्रश्न संख्या 11, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांश 3 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाया जाता है। तो ये 15 से 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिण, इसको 20 से 30 भी होता है, 15 से 30 डिग्री सही है, 20 40 15 से, इस ऑप्शन में 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण। प्रश्न संख्या 12, भारत किस गोलार्ध में? भारत देशांतर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो इसका सही ऑप्शन होगा उत्तरी। 2 अक्षांशों के मध्य की कितनी दूरी होती है? लगभग दूरियां अक्षांशों के मध्य लगभग दूरी होती है 111 किलोमीटर। प्रश्न संख्या कौन सा है? 13 14, ये बीच में स्पेस नहीं, 0 डिग्री देशांतर कहलाती है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 है, ये इसमें मिलेगा। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा। 0 डिग्री देशांतर को भूमध्य रेखा नहीं, ये नहीं कहते, ये अक्षांश है भूमध्य रेखा, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा। प्रश्न संख्या 15, देशांतरों की कुल संख्या, सारे देशांतर कितने? 160, 360। प्रश्न संख्या 16, देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती है? देशांतर पृथ्वी पर कैसे होते हैं? ये तो देशांतर इस प्रकार होते हैं, टेढ़े टेढ़े चलते हैं ना ये देशांतर, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे होते हैं लगभग, ये ना ऐसे। तो यहाँ पर ज़्यादा दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, और ध्रुवों के पास ये मिल जाते हैं तो कब घटती है? घटती जाती है। प्रश्न संख्या 17, 2 देशांतरों के मध्य कितने समय का अंतर होता है? तो ये भैया के 2 देशांतरों में 4 मिनट का। पूर्व की तरफ जाएंगे तो 4 बढ़ जाएगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 घट जाएगी, ये कोई समय पूछे था। प्रश्न संख्या 18, भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? 5.5 घंटे, 5:30। प्रश्न संख्या 19, भारतीय मानक रेखा निम्न से किस स्थान से गुजरती है? इलाहाबाद नैनी के पास से, इस प्रयागराज भी कहते हैं, 82.5 डिग्री है, मिर्ज़ापुर नैनी। प्रश्न संख्या 20, अमेरिका से एशिया की यात्रा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार की जाए तो एक दिन बढ़ेगा या घटेगा? अमेरिका से एशिया, अब ये देखो क्या है, यहाँ पर ये मान लो एशिया है, ऐसे हो गया, इधर यूरोप, एशिया, यहाँ पर अफ्रीका, यहाँ पर अमेरिका, ठीक है। तो इधर प्रशांत महासागर इधर भी है, तो इधर से तो जाया नहीं, इधर की यूरोप है वो आ जाएंगे आगे, तो इधर से जाएंगे, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा। बेरिंग जल संधि है ना वो, अलास्का और रूस की।
प्रश्न संख्या 21 ग्रीनविच रेखा निम्न में से किस स्थान से गुजरती है? ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री किस स्थान से नहीं गुजरती है बताओ? 0 डिग्री। 0 डिग्री किस स्थान से? ये अल्जीरिया है, अफ्रीका का स्थान है अल्जीरा में। फ्रांस से गुजरती है, घाना से गुजरती है, जर्मनी से नहीं गुजरती। प्रश्न संख्या 22 निम्न में से कौन सा का आंसर सही नहीं है? सही नहीं बताना। अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम पूर्व अक्षांशों की संख्या 181। सही अक्षांशों की, ठीक है। अक्षांश ग्लोब पर पूर्व पश्चिम से पूर्व खींचेगी काल्पनिक रेखा, सही है। पश्चिम से ऐसे खींची जाती है। मध्य की दूरी 111 होती है किमी। ये सही है। ये 40,069 या कहीं 76-75 भी होता है। प्रश्न पूरे हो गए। प्रश्न 22 थे जो कि अक्षांश दशांश। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।